In today's video, we will going to discuss the theory of social change by Louis Pasteur. Basically, previous videos में हमने लुइस पॉसर की बायोग्राफिक स्टेज को स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने उनके डिफरेंट आइडियाज को स्टडी किया, नॉट ओनली दैट बल्कि डिफरेंट थ्योरीज को हमने स्टडी किया एंड एट द सेम टाइम हमने उनके डिफरेंट वर्क्स को देखा कि कौन कौन से वर्क्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, कौन कौन सी बुक्स इनकी तरफ से लिखी गई हैं। नेक्स्ट फिर हमने इनकी थ्योरी ऑफ वायलेंस को डिफाइन किया था एंड उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से उन्होंने वायलेंस को एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की नज़र से देखा है और किस तरह से उन्होंने वायलेंस के कुछ फंक्शंस को डिफाइन किया है। टुडे हम इस थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल है, बेसिकली आउट ऑफ डेलकिट पार्सन्स वर्क। लुइस पॉसर वो पर्सन थे जिन्होंने अपनी सोशल चेंज की थ्योरी को डेवलप करने में डेलकिट पार्सन्स के आइडियाज को यूज किया। बट बिफोर दैट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि सोशल चेंज क्या होता है। बेसिकली सोशल चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अल्टरेशंस कॉज होती हैं, या सम हाउस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस कॉज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक शिफ्ट कॉज होता है फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ टू द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लोगों के वे ऑफ लिविंग में चेंज आ जाना, ये सारे सोशल चेंज के तौर पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लुइस पॉसर ने इस थ्योरी को अपनी बुक कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन किया था, जो कि 1968 में उन्होंने ये शाया की थी बुक। और इसमें उन्होंने इस थ्योरी की बेस इस तरह से डिफाइन की कि उन्होंने जो एक सोशोलॉजिकल आइडिया है जो कि ऑर्गेनिक इनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसको रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि मैं इस आइडिया को रिजेक्ट करता हूँ। बेसिकली ऑर्गेनिक इनोलॉजी कंसेप्ट था हर्बर्ट स्पेंसर का। अगर आपको ये नहीं पता बट ऑर्गेनिक इनोलॉजी इज, देन लुक एट द वीडियो विच आई अपलोडेड। बेसिकली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना डेवलप किया था स्पेसिफिकली सोशोलॉजिकल स्टडीज के अंदर, और इसमें उन्होंने ये किया कि सोसाइटल ह्यूमन सोसाइटी को बेसिकली कंपेयर किया था विद द ह्यूमन बॉडी। वो कहते थे कि ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह फंक्शन करती है, यानी कि जिस तरह से बॉडी की मर्जेंस होती है, पहले बर्थ होती है एक इंसान की, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस कॉज होते हैं, उसकी डेवलपमेंट होती है और वो डिके की तरफ लीड करती है। तो इसी तरह ह्यूमन सोसाइटी भी है जिसके अंदर बर्थ अकर होती है, वो जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस से गुजर के डेवलपमेंट होती है, उसकी वैल्यूएशन होती है, एवोल्यूशन होती है सॉरी, एंड देन वो जो है क्या नाम है डिके की तरफ चली जाती है। अब जो लुइस पॉसर थे उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि सोसाइटी की डेवलपमेंट बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट की तरह होती है। ना ही मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने डिफाइन किया है एक ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन सोसाइटी के साथ कंपेयर करके सिमिलरिटीज डेवलप की हैं कि जिस तरह से उस सिस्टम के अंदर भी एक सस्टेनिंग सिस्टम पाया जाता है, उसके अंदर एक रेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वो कहते हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करता हूँ। सो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो सोसाइटी की बर्थ या डेथ की कोई प्रिसाइज टाइम या प्रिसाइज वी कैन से कि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ना सोसाइटी की कोई बर्थ होती है ना ही डेथ होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसने सोशल चेंज की थ्योरी में सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन की। देखो सोसाइटी के अंदर कोई बर्थ या डेथ का फैक्टर नहीं पाया जाता जैसे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने डिफाइन किया। वो कहता है कि सोसाइटीज खत्म नहीं होती, मादूम नहीं हो जाती, बल्कि सोसाइटीज असल में चेंज होती हैं एक न्यू स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। सोसाइटीज डू नॉट डाई बट चेंज विद द न्यू स्ट्रक्चर। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर बर्थ के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेथ के भी कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी थ्योरी में डिफाइन किया। कहते हैं कि सोसाइटी कभी खत्म नहीं होती, सोसाइटी हमेशा चेंज होती है और कोई ना कोई न्यू स्ट्रक्चर आता है जो कि ओल्ड सिस्टम को, या हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसे खत्म कर देता है, एक नया सिस्टम बनता है और इस तरह से सोसाइटी एक नए स्ट्रक्चर के तहत चलती है, ना कि खत्म हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट उन्होंने ये बोला कि सोसाइटीज चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम एंड हैव नो सेट पैटर्न। तो वो कहते हैं कि सोसाइटीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं और साथ ही साथ एवोल्यूशन भी उनमें अगर होता है और ऐसे होता है कि उसके बिहाइंड कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि सोसाइटी ने लाजमन तौर पर इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। या जिस तरह से अगर आपको इब्न खल्दून की थ्योरी कभी आपने उसको इनकाउंटर किया होगा तो उसमें यही बोला गया था कि 120 ईयर्स हैं हर स्टेट के, 40 ईयर्स में उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट 40 ईयर्स इमरजेंस के होते हैं, नेक्स्ट 40 ईयर्स डेवलपमेंट के होते हैं और लास्ट 40 ईयर्स जो है डिके के होते हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन को इन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि किसी किस्म का इस तरह का सेट पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज को प्रिडिक्ट कर सके। सो इस बेस पे इन्होंने सोसाइटी के अंदर चेंजेस को दो तरीके से डिफाइन किया और ये टैलकिट पार्सन से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने अपने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो कहते हैं कि सोशल चेंज दो तरीके से अगर होता है, या तो चेंज एक सिस्टम के अंदर कॉज होता है या चेंज पूरे सिस्टम का आकर होता है। ठीक है, सो बेसिकली चेंज जब सिस्टम के अंदर आता है तो बड़ा स्लो सा होता है, बड़ा मार्जिनल सा होता है। वहाँ इंडिविजुअल्स कुछ सोसाइटी के वो थोड़ा सोसाइटल जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उससे दूर होने लग जाते हैं, न्यू वेज को अपनाने लग जाते हैं। तो इस सूरत में सोसाइटी के अंदर एक चेंज कॉज होता है। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ चेंज है विच इज द चेंज ऑफ अ सिस्टम, ये एक बहुत रेडिकल चेंज होता है, एक ऐसा चेंज जो कि सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। सोसाइटी ओवरऑल जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो न्यू वैल्यूज की तरफ जाने लग जाती है। वहाँ जो एक ओल्ड वे ऑफ लाइफ था वो रिड्यूस होकर एक न्यू वे ऑफ लाइफ की तरफ जाने शुरू हो जाता है। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस कॉज होते हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि जो सोशल चेंज है वो असल में सोसाइटी के अंदर अगर होता है, सोसाइटी डेथ का शिकार नहीं होती, उसमें कोई डेथ का कंसेप्ट नहीं पाया जाता। और इस बेस पे ना सिर्फ उसने हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी डिफाइन की, बल्कि आई थिंक वो बहुत हद तक अपने इस कंसेप्ट से इब्न खल्दून की जो थ्योरी है विच इज द साइक्लिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल चेंज उसको भी रिजेक्ट करें। कि उसने यहाँ बोला है कि सोसाइटी के चेंज होने का या इवॉल्व होने का कोई सेट पैटर्न नहीं होता, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोसाइटी जब चेंज होती है तो वो तो या विद इन सिस्टम चेंज आ रहा होता है या वी कैन से कि पूरे सिस्टम का चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर चेंजेस कॉज होना यानी कि इस तरह से जो कि बड़े मार्जिनल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, किसी किस्म की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, इजीली लोग अपने आप को उस सिस्टम के मुताबिक डाल लेते हैं, देयरफॉर वो इतना ऑब्जर्वेबल भी नहीं होता। लेकिन जब सिस्टम मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए यानी कि चेंज ऑफ अ सिस्टम कॉज हो तो सोसाइटी में एक तरह से रेडिकल चेंज होता है आता है और इसीलिए वो एडजस्टेबल भी मुश्किल होता है। लोगों को कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो न्यू पैटर्न्स के साथ मैच नहीं कर रहे होते, बहुत हद तक वो इकोनॉमिक सिचुएशन को कॉज करता है जो कि इमाइल्डर खाइम ने डिफाइन की है। इसी तरह ऐसा सिस्टम जब चेंज होता है तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा एडजस्टमेंट में भी एक पीरियड लगता है और ये बहुत हद तक सोसाइटल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी बायस बनता है। देयरफॉर फंक्शनलिस्ट मोस्टली जो है चेंज विद इन सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू चेंज ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि वो कहते हैं कि सोसाइटी में हल्के से चेंज आए, इट्स मीन कि स्लो और मार्जिनल चेंज आए, इट वुड बी एक्सेप्टेबल, ना कि ये आए कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए, क्योंकि जब पूरा सिस्टम चेंज होगा तो वो पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हिला कर रख देता है। देयरफॉर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं जो कि डिसऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस पॉसर के सोसाइटी के अंदर चेंज या तो एक्सटर्नल सिस्टम की वजह से कॉज होता है या इंटरनल सिस्टम की वजह से कॉज होता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बाय लुइस पॉसर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।